हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान तो रहते हैं ज़िंदगियों में, लेकिन जो उनकी परेशानी का जो कारण है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से समझा जा सकता है। इसको थोड़ा सा गहराई में समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप समझ ये पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए जब आपका मन परेशान होता है तब। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है वो जब भी कहीं बैठे हुए मिलेंगे तो तीन चीज़ें उनके साथ जुड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तो कोई भी ग्रह जो है वो किसी एक भाव में बैठता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है ग्रह के साथ वो किसी एक राशि को लेके चलता है, और तीसरी चीज़ जो होती है वो हमें देखने को मिलती है कि ग्रह किसी नक्षत्र में बैठता है। तो भाव और राशि तो वो ऊपर के तत्व हैं जो कि आसानी से कुंडली में सीधे पकड़ में आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है नक्षत्र। क्यों? क्योंकि मेरे अनुभव में एक ही बात आई है कि आप जब भी कोई प्रश्न कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी के द्वारा रूल किए जाने वाले जो हाउसेस हैं उनको लेकर ही मन में कोई ना कोई चीज़ हमेशा खटकती रहती है, यानी कि इमोशंस उसके तरफ ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, डीप रूटेड रहते हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन में देखने को मिला है। देखिए, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं कि किसी भी कुंडली के अंदर इस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है। एक या दो कुंडलियों पे ट्राई करने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपकी कोई एक कुंडली है, इस कुंडली को हम बना लेते हैं सपोज 9 नंबर से बना लेते हैं। 9, 10, 11, 12, ये हुआ 12, ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। 9 नंबर से बनी है इस कुंडली में सपोज कि किसी का चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ मिल जाए और यहाँ पे एक नक्षत्र आता है अनुराधा नक्षत्र। तो यदि मान लीजिए ये चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में आ जाए तो ये चला जाएगा किसके पास? शनि के नक्षत्र में, ठीक है। ऐसे स्थिति में ये इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होगा इसके सारे इमोशनल फैक्टर्स जो हैं वो कनेक्ट करेंगे इस शनि के दो भावों के साथ, यानी कि एक तो ये सेकंड हाउस के साथ और एक ये थर्ड हाउस के साथ। चंद्रमा जो है वो सौम्य ग्रह है, तो सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो रिलेशंस के साथ देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा अपने आप में कोई मटीरियलिस्टिक प्लैनेट नहीं है, सौम्य ग्रह है, तो वो इमोशंस को ज़्यादातर लोगों के साथ जोड़ता है। यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम ये कहेंगे कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में उनकी इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशनों में वो हाउसेस किसके साथ जुड़ रहे हैं? वो जुड़ रहे हैं सेकंड हाउस और थर्ड हाउस। अब सेकंड हाउस हो सकता है वो इंसान आपसे सेविंग्स के बारे में बात करे, वो अपने फैमिली के बारे में बात करे। थर्ड हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का। तो उस इंसान को मन में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पसंद हो सकती है, हो सकता है छोटे भाई बहन पसंद हो सकते हैं। सेविंग्स कैसे हो ये उसके ख्याल उसके अंदर बार बार रह सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स के बारे में वो थॉट जो है कंसिस्टेंटली अंदर बने रह सकते हैं। सेविंग्स भी हो सकती है और बोलचाल के तरीका वाणी है उसको लेकर भी ख्याल बने रह सकते हैं। ये जो चीज़ है ये क्या हो रहा है कि चंद्रमा क्योंकि शनि के नक्षत्र में बैठा तो इन दो चीज़ों को लेकर इंसान की ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि उस हिस्से को कभी छोड़ नहीं पाता। ये पहली कंडीशन। अब यही चंद्रमा राशि के आधार पे देखें तो 8 नंबर की राशि में यानी कि मंगल की राशि में बैठा हुआ है।
जब ये मंगल की राशि में बैठा है, इसका मतलब है कि इस चंद्रमा को अपने इन इमोशंस को जो कि सेकंड हाउस और थर्ड हाउस को लेकर हैं, उनको डील करने का क्या तरीका होगा। सबसे पहला तरीका ये होगा कि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा है। शनि का मतलब है प्रैक्टिकल, जो कि जमीनी हकीकत है, रियलिटी है, उसको सोच समझ के आपको अपने इमोशंस के साथ काम करना होगा। यानी कि यदि आपका चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा है तो आपके इमोशंस प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सस्टेन करने वाली चीज़ों से होने चाहिए, अन्यथा आप सेटबैक फील करोगे। मतलब कि इमोशनल होके आपने फैसला किया, प्रैक्टिकल आप कम हो गए तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपको ठगा जा सकता है, आपके मन अपने भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। अब शनि हो गया प्रैक्टिकलिटी। दूसरी चीज़ है राशि का तत्व। राशि जैसे यहाँ पे मंगल की राशि है, और राशि कैसी है, राशि है स्टेबल, फिक्स्ड साइन है। 2 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर और 5 नंबर, ये राशियाँ जो होती हैं ये स्थिर राशियाँ होती हैं। तो ऐसे में जो उनके इमोशंस होंगे ना किसी भी चीज़ को लेकर, वो स्थिर बन जाएंगे। अगर वो अच्छे हैं तो स्थिरता के साथ पॉजिटिव है, और अगर वो कड़वे भावनाओं के साथ अगर वो जुड़ रहे हैं, यानी कि ज़िंदगी में अगर किसी वजह से कड़वाहट आई और वो इमोशंस नेगेटिव भी बनेंगे, तो भी वो स्थिर बनेंगे, स्टेबल बनेंगे, लंबे समय तक चलने वाले बनेंगे। ये कहलाएगा राशि का प्रभाव। राशियों के 3 स्वभाव होते हैं, एक स्थिर, एक होता है कि ठीक है आज चीज़ चल रही है कल बदल गई, इसे कहते हैं ड्वेल, और एक होता है मूवेबल। मूवेबल राशि में क्या होता है कि ठीक है थोड़े समय के लिए उनको भावनाओं में महसूस हुआ, फिर वो भूल जाया करते हैं, उसको गांठ बांध के पकड़ के नहीं चलते। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब मान लीजिए कि सेम लगन है यही, और चंद्रमा किसी का यहाँ नहीं बैठा, इनका चंद्रमा यहाँ से उठा लेते हैं हम और इसको किसी दूसरे नक्षत्र में बिठा देते हैं। मान लीजिए आपका चंद्रमा 4 नंबर की राशि में बैठा है। अब यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा कौन कौन से नक्षत्र ले सकता है, देखिए यहाँ पे नक्षत्र आ सकते हैं। फिर एक तो शनि का आएगा, एक गुरु का आएगा और एक बुध का आएगा। सपोज कीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ पे बैठा है और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मरक्यूरी, अश्लेषा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि ये चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में बैठा तो बुध जो है 6 नंबर और 3 नंबर की राशियों को रूल करते हैं। तो ऐसे इंसान की जिंदगी में उसके जो इमोशंस है ना, वो कहीं ना कहीं इससे और इससे जुड़े हुए, यानी कि अपने पारिवारिक या अपने वैवाहिक या अपनी दिनचर्या, डेली वेजेस या फिर मैरिज या लोगों के साथ होने वाली साझेदारी, साथ ही साथ 6 नंबर की राशि जो आती है वो आती है हमारे स्टेटस, फादर के स्टेटस, इन सारी चीज़ों में, और कुछ हद तक प्रोफेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम ऐसा महसूस करेंगे कि अगर चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस को लेकर कहाँ कहाँ पे, एक तो मैरिज या पार्टनरशिप्स या अपने वर्क, अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो राशि लिखी है ये 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि जो होती है ये फिक्स्ड साइन नहीं होती, ये किसमें दी जाती है, मूवेबल, चलितमान। इसका मतलब है ऐसा इंसान, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि बुध का नक्षत्र है, हमने भाव को तो फिक्स कर दिया, अब राशि के आधार पे इनके जो इमोशंस होंगे ना वो बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये चलितमान है, ये फिक्स्ड साइन नहीं है, ये मूवेबल साइन है। कभी उस चीज़ को लेके अच्छा महसूस करेंगे, कभी अचानक से कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि बोलेंगे कि दुखी महसूस कर रहे हैं, फिर कभी सुखी महसूस करेंगे। ये इनके साथ साइक्लिक वे में चलती रहेंगी चीज़ें। मतलब यहाँ पे इंसान का जो इमोशन है ना वो कांस्टेंट नहीं है, कभी अच्छा होने लगेगा खुश भी होंगे, कभी जब वो बुरा होने लगेगा तो दुखी भी होंगे। जब यहाँ पे हमने राशि देखी थी तो वो स्थिर थी, अब चाहे अच्छा हो जाए चाहे बुरा हो जाए वो इंसान उस चीज़ को पकड़ के बिल्कुल चलेगा, उसको नहीं छोड़ सकता, एडमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो एडमेंट नहीं होगा, उसमें चंचलता है, वो पकड़ेगा और छोड़ेगा। अब देखिए राशि के स्वामी यहाँ पे खुद ही चंद्रमा बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में चंद्रमा जब जल तत्व की राशि में है तो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा उस चीज़ को लेकर, जबकि यहाँ वाला इंसान इस चीज़ को लेकर इमोशनल तो होगा, लेकिन मंगल कैसा है, मंगल थोड़ा सा स्थिर है उस मामले में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होके नहीं, एग्रेशन के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ उन थॉट, उन इमोशंस को देगा। राशि का स्वामी का तत्व, यहाँ पे ये जो इमोशंस बन रहे हैं, ये इमोशन और ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो बढ़ के निकलेंगे। कई बार आंसुओं में लिख के भी इंसान कभी कभी ऐसी चीज़ें लिख सकता है। यहाँ वाला इंसान लिखेगा तो अंगारे और तलवारों से लिख देगा, ठीक है। फिर बात आएगी कि ये भाव का प्रभाव क्या है, अष्टम, यानी कि यहाँ पे जो मन है ना वो गहराइयों को खोजने का काम करेगा, अष्टम। यहाँ पे अगर हमने चंद्रमा को देखा था तो चंद्रमा 8वें घर के मालिक होने के कारण हमेशा मन गहराइयों को खोजने का तो प्रयास करेगा, या अपने ससुराल पक्ष को लेकर किसी चीज़ को खोजने का प्रयास तो करेगा, वहाँ लगने का प्रयास तो करेगा। लेकिन यदि चंद्रमा 12वें घर में चला गया तो मन की खुशी जो है वो 12वें भाव से होकर होगी। खर्च हो सकता है, विदेश हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, उन जगहों के साथ जुड़ के वो ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। यहाँ पे हमने जैसे इसको बुध के नक्षत्र में लिया तो हमने देखा कि इन 2 भाव को लेके कहीं ना कहीं उनका सोचने का ढंग, उनके इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए होंगे। मान लीजिए कि यही चीज़ यहाँ पे शनि के नक्षत्र में आ जाती तो क्या होता, अगेन ये 2nd हाउस और 3rd हाउस के बारे में सोच रहे होते, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, वो जो थॉट प्रोसेस है वो एडमेंट नहीं है, वो बदल रही है। कभी पॉजिटिव हो रही है तो खुश भी हो रहे हैं, कभी नेगेटिव हो रही है। मतलब यहाँ पे 2nd हाउस में किसी से बातचीत हुई, लड़ाई हुई, 2-4 दिन तक दुखी रहे, उसके बाद हट गए, फिर मेल मिलाप हो गया। यहाँ पे ये संभावनाएं बनती है। जबकि यहाँ पे क्या है, ये चीज़ स्थिरता के साथ एक लंबे समय तक चली जाएगी, नेगेटिव तो नेगेटिव, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में हो जाते तो गुरु के नक्षत्र में होने के कारण यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा या तो इसका या तो इसके बारे में, अपनी पर्सनैलिटी या तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचता हुआ नजर आता। तो ये तो तरीका हुआ कि चंद्रमा जिन भी नक्षत्र में बैठते हैं उन नक्षत्र के स्वामी के द्वारा हम इन चीज़ को समझ सकते हैं। अब जो मेन मुद्दा है उस पर आ जाए फटाफट से, कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा परेशानियां हैं ना वो यही है कि आप इमोशनल हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और वो इमोशंस जब तक आपके बाहर नहीं निकलते तो मन के अंदर कहीं ना कहीं दुख रहता है, और जब तक इंसान दुखी है, मन से दुखी है, तो अपना 100% किसी काम को नहीं दे सकता। इसीलिए जब किसी दिन आपका मन दुखी होता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है, ठीक है। उसका भी एक रीज़न है। नक्षत्र जो होता है ना, नक्षत्र जिसे आप कहते हो, ये नक्षत्र असल में क्या है, चंद्रमा की 1 दिन की यात्रा है, 1 दिन की कंप्लीट यात्रा सूर्य से जो कि चंद्रमा करते हैं उसको एक नक्षत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य से चंद्रमा 1 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 13 डिग्री 20 मिनट इतना चलते हैं 1 दिन में, और ये 1 दिन का मतलब आप समझोगे जिसे आप कहोगे सूर्य उदय से अगले दिन के सूर्योदय तक, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो आप 24 घंटे कहते हो, लेकिन यहाँ पे बेसिकली होता है पहले दिन के सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक वो 24 घंटे हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकते हैं, लेकिन उतने में चंद्रमा जो मूव करते हैं वो कहलाता है 13 डिग्री 20 मिनट, उसे कहते हैं एक नक्षत्र। सूर्य और चंद्रमा के इस दूरी के बीच से एक योग बनता है, इसीलिए कुंडली में 27 योग बनते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच के इस दूरी में जो योग बनता है ना, वो योग भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर जाता है ये बताने के लिए कि जिंदगी में क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। उतनी डेप्थ में तो मैं नहीं जा रहा, मेरा मेन मकसद अब क्या है, अब उस पर आता हूँ। मान लीजिए आपको चंद्रमा किसी ना किसी ग्रह के अंदर मिलेंगे, यानी कि जो नक्षत्र है वो या तो सूर्य का हो सकता है, या फिर वो शनि का हो सकता है, या फिर वो मंगल का हो सकता है, या फिर शुक्र का हो सकता है, चंद्रमा का हो सकता है खुद का, और बुध का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा गुरु का हो सकता है। 2 केसेस स्पेशल केस हैं, एक होता है आपका राहु क्योंकि इसकी तो कोई राशि नहीं होती, और दूसरा होता है केतु, ठीक है। इस पर भी हम फटाफट से चर्चा कर लेंगे। मेन चीज ध्यान रखिए, यदि आपको अपना चंद्रमा सूर्य के किसी भी नक्षत्र में दिखता है, ठीक है, सूर्य के नक्षत्र का मतलब हो गया सबसे पहले कृतिका है, कृतिका के बाद हम देखते हैं तो 5 नंबर और 6 नंबर की राशियों में आता है
उत्तराषाढ़ा और इसी तरीके से उत्तरा फाल्गुनी 9 नंबर और 10 नंबर की राशियों में आता है। तो राशि के तत्वों को समझिएगा। अगर राशि ड्यूअल साइन है, 9 नंबर हो, 6 नंबर हो, 3 नंबर हो या 12 नंबर हो, तो आपके इमोशंस उसको लेकर जो रहने वाले हैं वो कुछ समय तक एक जैसे रहेंगे और कुछ समय के बाद उससे पलट जाएंगे। क्यों? क्योंकि द्वि स्वभाव है। पहला वो इमोशन पॉजिटिव, तो बाद में वो इमोशन नेगेटिव हो सकता है। अगर यही चीज मान लीजिए वृषभ राशि में 2 नंबर की राशि में भी आएगा कृतिका नक्षत्र और 1 नंबर में भी आएगा। 2 नंबर की राशि में यदि ये कृतिका नक्षत्र का कंडीशन मिलेगी तो वो स्थायी है। एक बार आप में मन में वो इमोशन किसी के लिए बना लिया कि ये मेरा दुश्मन तो दुश्मन, ये मेरा दोस्त तो दोस्त, तो फिर आप उसे पूरी जिंदगी नहीं बदल पाते। इस हिसाब से वो राशि के तत्वों को समझते हुए देखिएगा कि चंद्रमा यदि सूर्य के नक्षत्र में आया है तो सूर्य 5 नंबर का स्वामी है। 5 नंबर आपकी कुंडली में जहां भी होगा उस भाव को लेके आप सोचेंगे। अब मेरा मेन मुद्दा ये कि आपको करना क्या है। करना यह है कि जब आपका मन दुखी हो तो आपको किसी तरीके से सूर्य के ऊपर, सूर्य का मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी। सूर्य का मतलब क्या हुआ? अपने आप को एक क्या बोलना चाहिए, विलिंगनेस देना, ठीक है, विल पावर देना। तो इस कंडीशन में आप अपने मन की किसी ऐसी चीज को करो जिससे कि आप अपनी विलिंगनेस को, अपनी मन मर्जी जिसे आप कह रहे हो, उस समय के लिए आप उसे करके अपने आप को बैलेंस करो। क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान आपको या तो वहाँ पे उस समय वो चीज़ बैलेंस नहीं करने दे रहा, ये मेरे को सुनने नहीं दे रहे, वो मुझे करने नहीं दे रहे, ऐसी बात करेंगे। तो आप वहाँ से हट जाओ, किसी दूसरे तरीके से आप वहाँ पे सूर्य, सूर्य मतलब अथॉरिटी, कुछ तरीके से अपने इमोशंस को अथॉरिटेटिव वे में बाहर निकाल दो। जब आप निकाल दोगे तो आपका मन खुश होगा, आपका कम से कम वो दिन खुश हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी का चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा है। शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? शनि वैसे तो खुद ही दुख का कारक है, तो ऐसे में जो इमोशंस आएंगे ना, चंद्रमा जब यहाँ पे होता है तो इमोशंस बेसिकली बहुत ही हार्ड और थोड़े से दुख वाले एक्सपीरियंस होते हैं। तो इमोशंस दुख के कारण बने हुए। लेकिन शनि है, शनि मतलब काम है। आप दूसरों की बातों को सुन के दुखी होना छोड़ दीजिए, आप अपने किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। जब आप इसमें काम करने लगोगे, नेचुरली शनि काम को दिखा रहा है, आप उस काम को किसी भी तरीके से करने लगोगे, आपका मन जो है वो कम से कम दुखी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपका चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल में लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है। मंगल इज अ प्लेनेट ऑफ लॉजिक्स। आप अपने दिमाग को, अपने मन को किसी तरीके से किसी लॉजिकल वाले कामों में लगा दो। आपका मन जब उसमें लगेगा तो आप पाओगे कि आपका जो दिन है, आपका जो मन है वो पॉजिटिव हो रहा है और आप परेशानियों से बाहर आ जाओगे। इसी तरीके से शुक्र, शुक्र का मतलब है क्रिएटिविटी। मैं ये नहीं कहूँगा कि खर्चे करने लग जाओ, हाँ आपके पास पैसे हैं आप खर्च कर सकते हो, गलत बात है। अन्यथा शुक्र का मतलब है क्रिएटिविटी। तो आप आर्ट्स, ड्राइंग्स, इन चीज़ों के साथ अपने उस दिन को निकाल दीजिए, आप अपने आप को मन से खुश रखेंगे। इसी तरीके से चंद्रमा में चला जाता है तो फिर आप किसी के साथ इमोशनल होकर बातचीत कर सकते हैं, मगर सावधान, क्योंकि इमोशनल का कोई मिसयूज ना करे, इसको ध्यान रखना है। चंद्रमा जब चंद्रमा के नक्षत्र में होता है, ऐसे लोग क्योंकि हाईली इमोशनल होते हैं तो इमोशन में बहकर उनका कोई मिसयूज ना करे, उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अब बात है बुध की। जिन लोगों का चंद्रमा बुध के नक्षत्र में आता है वो एक बात का ध्यान रखें, बुध जो है वो वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का। तो आप किसी से भी बातचीत कर लो, जब आप बातचीत कर लोगे ना तो आपके मन को एक तसल्ली अपने आप ही मिल जाएगी, आपका दिन थोड़ा सा तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। जुपिटर वाले लोगों को क्या करना है, अगर किसी का चंद्रमा जुपिटर के नक्षत्र में आया है तो वो लोग या तो किताब पढ़ने लग जाएं या नॉलेज, ज्ञान वाली किसी भी चीज़ से अपने आप को कुछ समय के लिए जोड़ दें। तो जब आप यहाँ पे इसमें अपने आप को जोड़ोगे, आपका मन अपने आप ही खुश होगा, आपका दिन अपने आप पॉजिटिव होने लगेगा। अब बाकी बचते हैं राहु और केतु। इनका कोई राशि वाला तत्व नहीं है। चंद्रमा जब भी राहु के नक्षत्र में बैठता है तो मन जो है ना हर चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा लालसा रखता है। राहु इज ए डिज़ायर। जब ऐसा इंसान किसी चीज़ को लेके डिज़ायर और उस डिज़ायर को पकड़ के उसके बारे में ड्रीम करता है ना, तो वो ड्रीम कभी कभी टूट जाते हैं, और जब वो ड्रीम टूटते हैं तो उनको भारी सेटबैक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के एंटी फैक्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगर चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बैठा है और आप किसी भी काम को लेकर उससे जुड़ रहे हो तो आप उससे कई बार बहुत ज़्यादा, ये तो पजेसिव हो जाते हो या आप उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरफुल हो जाते हो कि मुझे ये हर एक कीमत पे चाहिए। आपकी वो डिज़ायर जब कंप्लीट नहीं होती तब आप दुखी होते हो, और अगर वो डिज़ायर कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। यहाँ पे मैं यही बोलूँगा, डिज़ायर को लगा के रखिए, लेकिन डिज़ायर के साथ साथ थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए कि हाँ अगर ये नहीं होता तो मुझे क्या करना है।
तब जाके आप कहीं ना कहीं बैलेंस वे में अपने आप इमोशंस को मेंटेन कर पाओगे। अन्यथा यहाँ पे जब भी चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होता है, ऐसा इंसान जब मन से दुखी होता है ना, तो महीनों हफ्तों लग जाते हैं मन के उस दुख को निकालने के लिए। इसी तरीके से केतु के नक्षत्र में यदि चंद्रमा है, केतु बेसिकली क्या सिखा रहा है, डिटैचमेंट। तो आपको ना तो किसी चीज़ में खुशी होनी चाहिए और ना किसी चीज़ में दुख होना चाहिए। आप अपने मन में लगाते हो कि मैं इसको पकड़ के चलना चाहूँ, तो आप उसको लगा लेते हो कि बस मुझे यही चाहिए। जब आप वही चाहिए की वाली बात करने लगते हो कि भाई मुझे पर्टिकुलर ये एक ही चीज़ चाहिए, और केतु जब वो उस चीज़ को नहीं देता तब आप दुखी होते हो। तो यहाँ पे जब भी किसी का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तो मैं उनसे यही सलाह देता हूँ कि भाई आप जो करना चाहते हो आप अपने कर्म को करो। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे पकड़ के मत भागो कि नहीं मुझे तो सिर्फ एक वही चाहिए। वो चाहिए के चक्कर में इन लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि इनको वो चीज़ नहीं मिलती, फिर इनका दिल दुखता है, फिर इमोशंस में डिस्टर्बेंसेस आती है, फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए यदि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो ना खुश ना दुखी, दोनों में आप अपने आप को बैलेंस करके चलो। अगर आप इसमें बैलेंस रह के चलोगे तो आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होगे। आप किसी चीज़ के पीछे डिज़ायर लगा के चलोगे और केतु ने डिज़ायर तोड़ी तो परेशानी। राहु में तो आप क्या है, नेचुरली डिज़ायर लगा के चल रहे हो, वहाँ पे आप केतु के फैक्टर को थोड़ा इस्तेमाल कर जाओ कि भाई डिज़ायर को लिमिट में रखना है, नहीं तो वो पूरी नहीं हुई तो आप दुखी होगे। तो ये एक मेन चीज़ है जो कि चंद्रमा से समझा जाता है। राशि अगर स्थिर है, स्थिर राशि का मतलब है जिन लोगों का भी चंद्रमा 2 नंबर, 5 नंबर और 8 और 11 नंबर में बैठता है, ऐसे में यदि चंद्रमा किसी चीज़ को लेके गलती से भी नेगेटिव हो गया तो ऐसा इंसान पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को भुलाता नहीं है। और इसी में पॉजिटिव हो गया तो ऐसा इंसान किसी के द्वारा किए गए कुछ अच्छे काम को भी ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाएगा, क्योंकि ये स्टेबल है। अगर आपका चंद्रमा मान लीजिए 1, 4, 7 या 10 इन राशियों में आके बैठा हुआ है, तो ऐसे में ये इंसान हर चीज़ को थोड़े समय तक अपने मन में लगाएगा, फिर उसको लेट गो कर देगा कि ठीक है, क्योंकि ये मूवेबल साइन है। यहाँ पे चीज़ें फिर भी शनि की राशि है तो थोड़े लंबे समय तक प्रभावित रखेंगी। 7 नंबर कुछ समय तक प्रभावित रखेंगी। 4 नंबर चंचलता है, जल्दी छोड़ देंगे। 1 नंबर वाला तो एग्रेसिव वे में उसको रिस्पॉन्ड करने की क्षमता रखता है। इसके बाद जो आपके बचते हैं वो बचते हैं 3, 6, 9 और 12। ये इमोशनल है, इस कारण से यहाँ पे भी सेटबैक जब आता है 12 नंबर के चंद्रमा वाले को तो वो काफ़ी इमोशनल वे में आता है। जब ये 9 नंबर की राशि में होता है तो फिर वो फायरी साइन होने के कारण थोड़ा सा उसको लेट गो कर देते हैं कि हाँ ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ, आगे चलते हैं। 6 नंबर स्थिर है, कोई भी चीज़ उसके मन पे होगी, उसके इमोशंस के साथ होगी तो उसको याद रखेगा। 3 नंबर वाले में तो क्या है कि ठीक है किसी ने कुछ कहा, कुछ समय तक याद रखा और फिर वो छोड़ देगा। तो इस तरीके से चंद्रमा की राशि और उसके नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगियों में प्रभाव डालते हैं। जो भी नक्षत्र का स्वामी है उस ग्रह के बारे में पढ़िए, उस ग्रह को बहुत अच्छे से समझिए, उससे जुड़े हुए जो भी काम है, जब आपका मन दुखी होता है ना तब आप उन कामों को करने लग जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाएगी। धन्यवाद।